बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बिहार में एक तरफ तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन सत्ता में वापसी की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी शामिल हैं, फिर से अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंडिया गठबंधन मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए को कड़ी टक्कर दे पाएगा। इसी बीच बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा भी तेजी से उभर रहा है, प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जो इस बार मैदान में पूरे जोश के साथ उतर चुकी है। और अब बात करते हैं उस ताजा ओपिनियन पोल सर्वे की जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक जानेंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। जानकारी के लिए बता दें, बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 122 सीटों की जरूरत होती है। तो चलिए जानते हैं ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस पार्टी को समर्थन देते हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही जय हिंद और भारत माता की जय लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए गठबंधन को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम, जन सुराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बात करते हैं शिवहर जिले की। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट है। सर्वे के अनुसार यह सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नहीं दिख रही है। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम, जनसुराज पार्टी और अन्य दलों को यहां 0 सीटों पर ही रुकना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं रोहतास जिले की ओर। रोहतास में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को यहां कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सभी 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एआईएमआईएम, जनसुराज पार्टी और अन्य दलों को भी इस जिले में 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले बक्सर की। बक्सर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है, जबकि एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले कैमूर की। कैमूर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन को यहां 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में सभी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एआईएमआईएम, जनसुराज पार्टी और अन्य दलों को यहां 0 सीटों पर ही रुकना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार के अगले जिले औरंगाबाद की। औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट और जनसुराज पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही रुकना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम, जनसुराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं बिहार के अगले जिले कटिहार की ओर। कटिहार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को भी 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम और अन्य दलों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं बिहार के पूर्णिया जिले की ओर। पूर्णिया में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट और जनसुराज पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। दोस्तों, अब तक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 42 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। इस सर्वे के अनुसार
नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी को 2 सीटें, जबकि जन स्वराज पार्टी को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। अन्य पार्टियों को इस सर्वे में 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले मधेपुरा की। यहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले सहरसा की। सहरसा में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही रुकना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं बिहार के भोजपुर जिले की ओर। भोजपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। एआईएमआईएम, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही रुकना पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं बिहार के अगले जिले सिवान की ओर। सिवान में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से अब तक 71 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। इस सर्वे के अनुसार 71 सीटों में से जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 44 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं आरजेडी, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 2 सीटें, जबकि जन स्वराज पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों को इस सर्वे में 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को भी 5 सीटें मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एआईएमआईएम और अन्य दलों को यहां 0 सीटों पर ही रुकना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले वैशाली की। वैशाली में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं बिहार के अगले जिले समस्तीपुर की ओर। समस्तीपुर में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई गई है, जबकि एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही रुकना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना जिले की। पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं। ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं बिहार के अगले जिले लखीसराय की ओर। लखीसराय में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम, जन स्वराज पार्टी और अन्य दलों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं बिहार के अगले जिले खगड़िया की। खगड़िया में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें आने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी,
जन सुराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब तक बिहार की 243 सीटों में से 120 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में 73 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं आरजेडी कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 39 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 2 सीटें, जबकि जन सुराज पार्टी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त देखी जा रही है। अन्य पार्टियों को अब तक 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले बेगूसराय की। बेगूसराय में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को भी 3 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी और जन सुराज पार्टी को यहां 0 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। अब बढ़ते हैं बिहार के अगले जिले मुंगेर की ओर। मुंगेर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम, जन सुराज पार्टी और अन्य दलों को यहां 0 सीटों पर ही रुकना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं शेखपुरा जिले की ओर। शेखपुरा में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। एआईएमआईएम पार्टी, जन सुराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले भागलपुर की। भागलपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन यानी लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन यानी नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी, जन सुराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही रुकना पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले नवादा की। नवादा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी, जन सुराज पार्टी और अन्य पार्टियां यहां 0 सीटों पर ही रुक सकती हैं। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले जहानाबाद की। जहानाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट और जन सुराज पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले बांका की। बांका में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट आने का अनुमान है। एआईएमआईएम, जन सुराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले अररिया की। अररिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी, जन सुराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां भी 0 सीटों पर रुकना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार के अगले जिले सीतामढ़ी की ओर। सीतामढ़ी में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम और जन सुराज पार्टी को 1-1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले मधुबनी की। मधुबनी में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी, जन सुराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा।
दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से अब तक 176 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के गठबंधन के खाते में 91 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 72 सीटें आने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 4 सीटें, जन स्वराज पार्टी के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टियों को केवल 1 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले सुपौल की। सुपौल में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी और जेडीयू के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट और जन स्वराज पार्टी के खाते में भी 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियां यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। इसी के साथ बात करते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 0 सीटें, जबकि जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य पार्टियां यहां भी 0 सीटों पर ही रुक सकती हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। कृपया कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो किस जिले, कस्बे या गांव से देख रहे हैं और आपके अनुसार आपकी पसंदीदा पार्टी को इस बार कितनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आज के विश्लेषण की ओर। बात करते हैं बिहार के अगले जिले दरभंगा की। दरभंगा में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहार के अगले जिले पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें आने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियां यहां 0 सीटों पर ही रुकती दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की। बिहार का अगला जिला है सरन। दोस्तों, सरन में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। यहां विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन यानी तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन यानी जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1-1 सीट जा सकती है, जबकि अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं बिहार के अगले जिले गया की ओर। गया में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें आने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां 0 सीटों पर ही रुकना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बिहार के आखिरी जिले जमुई की। जमुई में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार इंडिया गठबंधन यानी लालू यादव की आरजेडी और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएमआईएम पार्टी, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टियों को यहां भी 0 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। दोस्तों, अब तक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से सभी सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आपके सामने आ चुका है। इस सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन यानी जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी 124 सीटों के साथ सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन यानी तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी 100 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रह सकता है।
AIMLM पार्टी के खाते में 7 सीटें, जन स्वराज पार्टी के खाते में 11 सीटें और अन्य पार्टियों को केवल 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इस तरह बिहार के ताजा ओपिनियन पोल में एक बार फिर मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि असली चुनावी रण में जनता किस पर भरोसा जताती है, नीतीश कुमार की NDA सरकार पर या तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन पर।